तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैटल थ्रू द हेवेंस वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि लॉन्डे ने अभी अभी तीन बैन शंक्स को अच्छी तरीके से पेल दिया, जिनमें से दो तो मर गए वहीं पर, लेकिन एक को बचा लिया किसी ने, वो बात की बात है। लेकिन अब मौका आ चुका है बदला लेने के साथ साथ यहाँ पर शोइन को कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिस वजह से वो कुछ बड़े बड़े कदम उठाने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे ही वहाँ पर हुन क्लैन के उस दोशन का स्पेशल क्रैक पूरी तरीके से बंद होता है, तो उसके बाद ही शोइन वापस आ चुका था मास्टर यालो और काइलिन के पास में। इसके बाद ही वहाँ पे शोइन ने बाकी सभी एल्डर्स को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द हॉल के अंदर में सब लोग चले आए। इसके साथ ही थोड़ी देर बाद ही सीन दिखाया था कि वो सभी लोग हॉल में प्रेजेंट हो चुके थे एंड एक एक करके सभी लोगों ने बताना ट्राई किया कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके से प्रोफाउंड रिवर अलायंस को यहाँ पे क्रिएट किया गया, जिसके अंदर में कई सारे पावरफुल मेजर सेट्स थे, इंक्लूडिंग हम लोग का प्रोफाउंड स्काई सेट भी, जिसका अभी अभी ओल्ड डीमन तियानमिंग जिसको शोएन ने निपटाया, वो एक लौता बैन शंक था। एंड शोएन ने जब ये अलायंस शब्द को सुना तब वो वहाँ पे काफी ज्यादा चौंकता है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हॉलो सोल्स वाले ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। एंड ये अलायंस एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी पावरफुल सेट तक को तोड़ के रख सकती है। रिसेंट के कुछ सालों के अंदर में फॉलिंग स्टार पवेलियन ने काफी ज्यादा अपनी रेपुटेशन और पावर्स को भी बढ़ाया है। एंड रिसेंटली जब मास्टर यालो बैन शंक बने थे, तब उसके बाद उसकी रेपुटेशन और पावर्स बढ़ी भी थी। लेकिन अब शोएन, जो कि अब हम लोग का दोषण बन चुका है, इसकी पावर्स तो बढ़ चुकी है, लेकिन स्टिल जल्द से जल्द प्रोफाउंड रिवर अलायंस को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया, तो ये उसके लिए काफी बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती थी। इसके बाद ही शोएन ने यहाँ पर प्लान बनाया कि वो खुद की एक अलायंस को यहाँ पे क्रिएट करेगा। इसके पीछे सेवरल रीजंस थे। सबसे पहले शोएन ने यहाँ पे सोचा कि अब इसकी पावर्स काफी ज्यादा है कि ये आराम से प्रोफाउंड रिवर अलायंस के साथ में लड़ तो सकती है, लेकिन हॉलो सोल्स के कंपैरेबल ये काफी ज्यादा वीक है। हुन क्लैन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि हुन क्लैन वालों के पास में जो पावर्स है उसके आसपास में कभी भी फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच तक नहीं सकता। और अभी जो हॉल ऑफ सोल्स है, जो कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक बाई फ्रैक्शन है, उसके भी पावर्स के बराबर फॉलिंग स्टार पवेलियन नहीं है। जिस वजह से हॉल ऑफ सोल्स वालों के साथ में निपटने के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के पास में बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अभी जो इन लोगों के रिलेशनशिप चल रहे हैं ना, मतलब दोनों जब मन जहां मौका मिले एक दूसरे के लेने को तैयार है। जिस वजह से शोएन ने सोचा कि अब वो खुद का एक अलायंस को क्रिएट करेगा। ये जो प्रस्ताव था ये सभी लोगों को वहाँ पे अच्छा लगा, इंक्लूडिंग साइलिन को भी। लेकिन साइलिन ने यहाँ पर एक सवाल उठाया कि अगर हॉलो सोल्स वाला इतना ही पावरफुल है, जिसके साथ में अगर कोई लड़ना नहीं चाहता, तो हमारे साथ कोई भी मिलकर उससे दुश्मनी क्यों मोल लेना चाहेगा। तो यहाँ पे शोएन ने बताया सभी फ्रैक्शंस तो नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी उनके साथ में एक तरीके की दुश्मनी को मोल लेते हैं, जो कि था हम लोग का पिल टावर। मास्टर यालो ने जब पिल टावर का नाम सुना तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये हमारी संगत में जरूर आएंगे, क्योंकि इनका जो है कभी भी हॉलो सोल्स वालों के साथ में बनता नहीं है। शोएन भी जब वहाँ पे कुछ सालों के लिए रुका था, तब उसे पता चलता है कि किस तरीके से हॉलो सोल्स वालों के बीच में और पिल टावर वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि एक बार शुआन कॉन्गजी ने उसे एक कहानी भी सुनाई थी कि किस तरीके से वो जो तीनों पिल हेड है, यानी कि शुआन कॉन्गजी, हम लोग की शुआन ई और लास्ट वाला क्या था उसका नाम भूल गया, तुम लोग कमेंट में बता दो, इन तीनों ने मिलकर हॉल ऑफ सील्स के जो चीफ है उनके साथ में लड़ाई की थी। इसी दौरान वहाँ पे मास्टर यालो ने बताया कि जो कहानी है वो ऑलमोस्ट सच्चाई नहीं है, बल्कि थोड़ी सी झूठी है, क्योंकि इन तीनों की पावर्स ऑलमोस्ट पीक डोजन पर है एंड ये कभी भी उनके साथ में लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके जो चीफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और तो और हॉलो सोल्स के चीफ कभी भी पर्सनली लड़ने के लिए आते नहीं है, वो सभी के सभी किसी और की बॉडी को पोजेस करके इनके साथ में लड़े थे, तब भी ये तीनों यहाँ पर हार गए। जिस वजह से तुम ये जो कहानी सुने वो बिल्कुल गलत है एंड उनके सामने ये बोल भी मत देना, वरना वो लोग शर्म के मारे डूब जाएंगे। तभी यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पिल टावर वाले ऑलरेडी वीक है, क्योंकि वो जो तीनों हेड्स हम लोग के शुआन कॉन्गजी और शुआन ई वगैरह नजर आते हैं, वो लोग ऑलरेडी पीक डोजन्स पर है, तो क्या वो लोग हॉलो सोल्स वालों के खिलाफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर मास्टर यालो ने बताया कि इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुआन कॉन्गजी रिसेंटली वो एक बैंशन बन चुका है। बैंशन का नाम सुनकर शोएन यहाँ पे थोड़ा सा चौंकता है। इसके साथ ही यहाँ पर मास्टर यालो ने ये भी बताया कि पिल टावर वालों की पावर्स को कभी भी हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को जो भी पता चलता है वो पिल टावर की बाहरी परत से पता चलता है, लेकिन उसके अंदर में एक स्मॉल पिल टावर भी है जिसका माहौल बिल्कुल अलग है। मैं 2 सालों के लिए उसके अंदर में था एंड उसके अंदर में जाने की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा टफ होती है। तुम्हें एक ए टाई के अल्केमिस्ट बनने पड़ेगी, 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग को वहाँ पे समन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग तुम्हें एट लीस्ट सोल स्टेट स्पीड में भी होना पड़ेगा, तब जाके तुम स्मॉल टावर के अंदर में एंटर कर सकते हो। मास्टर यालो ने इसके साथ ये भी बताया कि उनका जो फ्लूइड है हॉलो सोल्स वालों के साथ में वो बहुत पुराना चलता है, क्योंकि स्मॉल पिल टावर के अंदर में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स वहाँ पे लोग हैं जिनकी कल्टीवेशन हजारों सालों से चल रही है। उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि तुम उस बारे में सोच भी नहीं
सकते। यही कारण है कि अभी भी हॉलो सोल्स वालों ने कभी भी पिल टावर के साथ में पूरी तरीके से पंगा मोलने का ट्राई ही नहीं किया। एक बार मैंने सुना था कि ये सभी लोग मिलके हॉलो सोल्स वालों के साथ में लड़ने गए एंड वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी भारी नुकसान होता है, जिस वजह से इन लोगों को रुकना पड़ा। लेकिन अगर इन्हें मौका मिलता है कभी भी हॉलो सोल्स वालों को डिस्ट्रॉय करने का, तो ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। और सिर्फ पिल टावर वाला ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे फैक्शंस भी होंगे जो कि हॉलो सोल्स के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि हॉलो सोल्स वाले जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोल्स को पकड़ते हैं, जो कि डिफरेंट फैक्शंस के ऊपर में जाके वो लोग आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही पिल टावर वालों के साथ में उनकी दुश्मनी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग मोस्टली अल्केमिस्ट के सोल को पकड़ने का ट्राई करते हैं, जिस वजह से पिल टावर तो इस मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। इसके साथ ही यहाँ पर मास्टर यालो ने पिल टावर के रिगार्डिंग एक कहानी सुनाई कि किस तरीके से पास्ट के दौरान वहाँ के कुछ एल्डर्स ने एक डिसाइपल को वहाँ पर सिलेक्ट किया था, जिसकी कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती थी एंड वो काफ़ी तेज़ी से पिल टावर के सभी टेक्निक्स को सीख भी रहा था। सिर्फ 40 सालों के अंदर उसने लिटरली सभी एल्डर्स को सरपास कर दिया। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट तो सभी लोगों को पता चलता है कि ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हॉलो सील्स का ही बंदा है। इसके बाद उन लोगों का दिमाग घूम गया, लेकिन उन लोगों ने उसे जान से नहीं मारा, क्योंकि वहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप आ गया। उन्होंने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो जो डिसाइपल था वो कई सारे हॉलो सोल से कुछ मेंबर्स को लाके अपने ही मास्टर को मार देता है। इस चीज़ को सुनकर शेर वहाँ पे सोचता है, इसका तो मेरे मास्टर से भी ज़्यादा बुरा हाल है। इसके साथ ही यहाँ पर मास्टर यालो ने बताया कि बिल टावर वाली चीज़ में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। इसके बाद यहाँ पर बात आती है फ्लावर सेट की। फ्लावर सेट के रिगार्डिंग वहाँ पे शो ने टाइम के लिए सोचता है क्या वो हमारे साथ में यहाँ पे कोलैब करना चाहेंगे, क्योंकि वो मोस्टली फीमेल से भरा सेट है एंड वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि दूसरे के मामले में पड़े। इसके दौरान यहाँ पे मास्टर यालो ने बताया कि तुम उनकी भी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर में दो ऐसी पावरफुल एल्डर्स है जो कि कभी भी दिखाई नहीं देती। उनकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट बैंसन से भी ज़्यादा हो सकती है, लास्ट फाइनल बैंसन के आसपास में हम लोग उसे कह सकते हैं। इसके साथ ही शोन इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चौंक भी आता है। इसके साथ ही यहाँ पर वर्नी फ्लेम वाले के बारे में भी प्रस्ताव रखा गया, तो वहाँ पर वर्नी फ्लेम वाले के बारे में भी कई सारे वहाँ पे बातें पता चली कि वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्रैक्शन है। इंक्लूडिंग तुम जो तानसेन को देखते हो वो 5 स्टार दोजन तो होगा, लेकिन उनके पास में भी एक एंसेस्टर उनके अभी भी जिंदा है, जिनकी कल्टीवेशन पीक मैंशन पर थी एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद से वो कहीं दोशन में ब्रेक थ्रू भी ना कर दिया हो। इन सभी बातों को सुनकर शेर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंकता है, क्योंकि वो जितना हल्के में इन सभी फैक्शंस को नापता था वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे, क्योंकि इतने सालों से ये फैक्शन सेंटर प्लेन्स के ऊपर में है एंड यहाँ पे इतने सारे एंशिएंट क्लैंस और भी हॉलो सोल जैसे कुछ फैक्शन है जो कि चाहे तो इन्हें डिवोर कर सकती है। और अब जाके उसे ये बात पता चला कि क्यों उन लोगों ने अभी तक इनके ऊपर में हमला नहीं किया, क्योंकि इनके पास में ही कुछ ऐसी बैकग्राउंड है जिस वजह से वो कभी भी इनके साथ में पंगा नहीं मोल लेना चाहते। इसके साथ ही हमें एक बात और पता चला कि उनके जो एंसेस्टर थे पास्ट के दौरान, जो एकदम पुराने वाले, उनकी पावर्स ऑलमोस्ट शाओ शुआन के बराबर थी। तो यहाँ पर शेर ने प्लान बनाया कि वो जल्द से जल्द इन सभी फैक्शंस के साथ में खुद के अलायंस को क्रिएट करने का ट्राई करेगा, जिसके साथ ही यहाँ पे वो जो रिवेंज मोड था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। तकरीबन 5 दिनों तक इन लोगों का वहाँ पर वो जो सभी का सभी जो भी डैमेजेस वगैरह हुए उन सभी को लोगों ने काफ़ी आसानी से रिकवर कर लिया। रिकवर करने के बाद ही इन लोगों ने रिवेंज करना स्टार्ट कर दिया। प्रोफाउंड रिवर अलायंस के अंदर में जितने भी सेट्स थे उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं, छोटे मोटे को छोड़कर, जो भी पावरफुल थे उनके ऊपर में, ताकि ये जो छोटे मोटे सेट थे वो डर के मारे खुद ब खुद ही इन सभी चीज़ों को छोड़ दें। एंड ऐसा होता भी है। जब शोएन ने वहाँ पर प्रोफाउंड स्काई सेट को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया, तब वहाँ पे वो जो छोटे मोटे फैक्शंस थे वो लोग खुद पर खुद ही खुद का नाम को चेंज कर देते हैं। पहले उन्होंने काफ़ी शौक से लिख रखा था कि हम प्रोफाउंड रिवर अलायंस है, लेकिन अब वही लोग खुद के नाम को मिटा रहे थे। इनफैक्ट जब उन्हें मौका मिलता तब वो लोग प्रोफाउंड रिवर अलायंस के कल्टिवेटर्स को ही पीटना स्टार्ट कर देते, ताकि फॉलिंग स्टार पवेलियन वालों को ऐसा लगे कि वो उनके साथ में मिले हुए नहीं है। और होता पड़ता दोगलापन वही था यहाँ पर। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।